नमस्कार, मैं विजयपाल क्लास 12th के चैप्टर 3 के पार्ट 3 में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हमने इस चैप्टर में 2 वीडियो बना चुके हैं। ये 3rd टॉपिक है। टॉपिक का टाइटल है सामाजिक विषमताएं यानी कि सोशल डिफरेंसेस, और इसी में आगे और स्पेसिफिक है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे, विदिन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, यानी कि जाति का जो दायरा है उसके अंदर और उससे बाहर का क्या सिस्टम है, ये इस हेडिंग का मेन पॉइंट है जिसको हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। इस वीडियो के हमारे मेन पॉइंट्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन के तौर पे हम बात करेंगे कि सामाजिक जो स्ट्रक्चर है जो जाति पे और धर्म पे आधारित है उसका क्या रोल है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है उसके बारे में। दूसरा, हर जाति का क्या क्या कार्य डिसाइड किया गया है, किस जाति का क्या काम है उसको हमें जानना है, जिसको ब्राह्मणिक जो ग्रंथ है उसमें उचित जीविका यानी कि राइट ऑक्यूपेशन बोला गया है, हमें उसको देखना है। तीसरे पॉइंट में ये जानना है कि अक्षत्रिय राजा यानी कि नॉन क्षत्रिय किंग्स, हमारा जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग राजा बनने का जो अधिकार है वो केवल क्षत्रियों के पास है। लेकिन हम इस पॉइंट में देखेंगे कि कई ऐसे हमारे पास एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि ब्राह्मणों भी या दूसरे समाज के दूसरे ग्रुप है उनके द्वारा भी ऐसे हमारे पास एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं कि राजाओं के अलावा राजाओं ने इनके अलावा भी ऐसे लोग हुए हैं जो क्षत्रिय नहीं हैं। तीसरा जो हमें पॉइंट डिस्कस करना है वो कास्ट और यानी कि जाति और सामाजिक गतिशीलता यानी कि कास्ट और सोशल मोबिलिटी। जाति के हिसाब से काम बटे हुए हैं, सबको एक व्यवस्था दी हुई है, लेकिन क्या इसके अनुसार सब कुछ काम होते हैं या समाज में अलग प्रकार के मूवमेंट भी देखने को मिलती है, ये जानना है। अगला हेडिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो है 4 वर्णों से परे एकीकरण, बियॉन्ड द 4 वर्णाज इंटीग्रेशन, यानी कि जो 4 वर्ण है इसमें किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटीग्रेशन होता है। अलग अलग वर्णों के जो लोग हैं जो इन 4 वर्णों में नहीं हैं, जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इनमें क्या एकीकरण हो पाता है, क्या वो आपस में ज्वाइंट हो पाते हैं या उससे अलग रह पाते हैं। और आगे जो लास्ट जो पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष, बियॉन्ड द 4 वर्णाज सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि 4 वर्णों के बाहर की जो दुनिया है, जो लोग हैं, उनके साथ जब इन ब्राह्मणीय व्यवस्था के लोगों का संपर्क होता है तो क्या वो लोग अपने आप को अधीन मानते हैं या उनको अधीन बना लिया जाता है, या फिर वो लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन है, ओवरव्यू है इस पूरे चैप्टर का, पूरे हेडिंग का, जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट अब हम बात करते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाली बात कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। समाज का अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि समाज का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिलके एक जगह रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो एक समाज बन जाता है। वो समाज 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का हो सकता है या लाखों करोड़ों लोगों का भी हो सकता है। समाज की कोई फिक्स नंबरिंग नहीं होती है कि इतने लोग मिलकर ही समाज बनाएंगे।
मिनिमम 2 होने चाहिए ताकि उनमें एक्स्ट्रा इंटरेक्शन हो सके, और मैक्सिमम पूरी दुनिया भी एक समाज होती है। महत्व क्या है समाज का? कि समाज का महत्व यही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो समाज में नियमों में रहता है। यही समाज का महत्व है। यानी कि समाज के बाहर मनुष्य का कोई वजूद नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। समाज का जाति के आधार पर सोपानात्मक वर्गीकरण। सोपानात्मक मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि टॉप टू बॉटम या नीचे से ऊपर की ओर, बॉटम टू टॉप, सभी जातियों का एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। कुछ जातियों को ऊपर की जातियों में रखा जाता है, कुछ को बिल्कुल नीचे की जातियों में गिना जाता है, और बाकियों को उनके महत्व के आधार पर बीच में फिट कर दिया जाता है। जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र हैं, यानी कि ये एक प्रकार के जो विधि ग्रंथ कह सकते हैं इनको, इनमें हालांकि एक आदर्श व्यवस्था की बात की गई है कि सभी जातियों के काम बटे हुए हैं, कि जो समाज ग्रुप हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि ये मानना इतना आसान नहीं था कि लोग इस सिस्टम को मान लें। इसके लिए ब्राह्मणों ने एक ये मेथड अडॉप्ट किया कि लोगों को ये बताया जाए कि ये एक दैवीय व्यवस्था थी, मतलब ये देवी देवताओं की द्वारा शुरू की गई व्यवस्थाएं हैं। इसको ब्राह्मणों ने या किसी और ने शुरू नहीं किया है, इसलिए हमें इसको मानना चाहिए और किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे हमने ऊपर धर्मशास्त्रों की बात की है, धर्म ग्रंथों की बात की है, या जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है उसमें सभी वर्गों के लिए किस किस प्रकार के काम होंगे ये डिसाइड किया गया है। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, जिनको हम आचार संहिताएं कह सकते हैं, नियमावली कह सकते हैं, और हर वर्ग के कुछ नियम हैं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों का कार्य है अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान लेना और देना, यज्ञ करवाना है। तो ये सारे काम किसके हैं? ब्राह्मणों के काम हैं। इसी तरह क्षत्रियों की अगर बात करें तो क्षत्रियों का काम है युद्ध करना, रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, उनके न्याय करना, झगड़े निपटाना, वेदों को पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना, ये काम क्षत्रियों के हैं। वैश्यों की अगर बात करते हैं तो वैश्यों का काम वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, इसके अलावा कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये सारे काम किसके हैं? वैश्यों के। अब समाज का जो चौथा ग्रुप है जिसको शूद्र बोला गया है, उनके लिए कहा गया कि उनके लिए केवल एक ही काम है, और वो है उच्च वर्गों यानी कि ऊपर के तीनों वर्गों के उसकी सेवा कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपनी आजीविका किसी भी और तरीके से नहीं चला सकते। ये जो नियम बनाए गए हैं इनका पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने कई प्रकार के नियम या कानून बनाए हुए थे। जैसे इसमें ये मैंने एक पिक्चर एनसीईआरटी बुक है उसके एक स्नैप है। इसमें बताया गया कि एक दैवीय व्यवस्था अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए जो ब्राह्मण लोग हैं वो बहुधा मतलब अक्सर ऋग्वेद में एक सूक्त है पुरुष सूक्त, उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं। किस हिसाब से? उसमें बताते हैं कि जो आदि मानव है मतलब आरंभिक मानव है उसकी एक बार बलि दी गई है, और जगत के सभी तत्व यानी जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं वो इसी आदि पुरुष से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे ब्राह्मण जो है वो मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य जंघाओं से और पैर से शूद्र। यानी कि ये बताया गया है कि जैसे शरीर है ऊपर से नीचे आते हैं, इसी हिसाब से समाज का भी वर्गीकरण हुआ है। और ये चूँकि दैवीय व्यवस्था है इसलिए लोगों को इस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। महाभारत में भी एक इसी तरह की एक कहानी सी दी हुई है जिसमें ये बताया है, आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य जो हैं वो ब्राह्मण हैं और कुरु और पांडव जो राजकुमार उनको शिक्षा देते हैं। तो एकलव्य नामक एक वनवासी निषाद है वो भी उनसे सीखना चाहता है लेकिन वो उसको मना कर देते हैं।
बाद में आप लोगों को पता होगा कि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी और खुद गुरु मान के उसने अभ्यास किया था। और बाद में जब राजकुमार जंगल में जाते हैं तो उनका कुत्ता भी साथ में जाता है और कुत्ते को घायल किए बिना ही कैसे बाणों से एकलव्य उस कुत्ते का मुंह बंद कर देते हैं। और बाद में जब ये पता चलती है चीज़ों को, तो जब ढूंढ के पता चलते हैं तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास जाते हैं और जब देखते हैं कि ये इतना महान धनुर्धर है तो वो पूछते हैं कि गुरु कौन है। तो आप लोग ये कहानी पहले से पढ़े हुए हैं। तो गुरु दक्षिणा के तौर पे एकलव्य का अंगूठा मांग लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ताकि अर्जुन को एक बार वो कहते हैं कि एक बार वचन दिया था कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर यानी तीर चलाने वाला इस धरती पर नहीं होगा। चूँकि एकलव्य उससे बड़ा था, अगर गुरु एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते तो गुरु का वचन फिर बेकार चला जाता। तो ये तो प्रश्न समझने वाली बात है कि भाई अंगूठा मांगना चाहिए था या नहीं मांगना चाहिए था, एकलव्य को देना चाहिए था नहीं देना चाहिए, ये अलग प्रश्न है। लेकिन ये बताया गया है कि जो ब्राह्मणों जो ग्रंथ है उसमें ये बताया गया है कि जो 4 वर्णों से पहले यानी क्षत्रिय वाला जो ग्रुप का काम है उसके अलावा कोई इस तरह का काम करता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती थी, ये बताया गया इसमें। दूसरा ये है कि ब्राह्मणों ने क्या बताया था कि राजाओं को ये बताया गया कि एक देवी व्यवस्था है और लोगों को ये बताया कि इसलिए उसका पालन करना चाहिए। दूसरा ये बताया गया कि राजाओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने राज्य में ये जो 4 वर्गों की जो व्यवस्था है उसको लागू करवाएं। और ब्राह्मणों का जो समाज में सम्मान है वो उनके जन्म के आधार पे है और जिनका जो जन्म है वो पिछले जो जीवन है कर्म है उसके महत्व के बारे में है। लेकिन हर लोग इन बातों को मान लेते थे, ये हमारी समझ में नहीं आता या फिर इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि सब लोग बिना किसी विरोध के ये मान लेते थे कि इस तरह की बातें हैं वो हमें मान लेनी चाहिए, किसी प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए, ये बातें नहीं हैं। मतलब कुछ लोग अक्सर इसका विरोध करते रहे हैं। अगला जो हेडिंग है वो हमें डिस्कस करना है वो है क्षत्रिय राजा, क्षत्रिय राजा, नॉन क्षत्रिय किंग्स। मतलब शास्त्र के अनुसार ऊपर हमने देखा था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि दूसरे वर्गों के लोग भी राजा बने। फॉर एग्जांपल मौर्य वंश की बात करते हैं तो हालांकि जो बौद्ध ग्रंथ है वो उनको राजा मानते हैं, मतलब क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उनको निम्न कुल का व्यक्ति मानते हैं। और शुंग और कर्ण है वो तो अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर करते हैं, हालांकि ब्राह्मणों का काम शासन चलाना नहीं है, लेकिन वो राजा बनते हैं। और मध्य एशिया से जितने भी हमारे पास शासक आए हैं, चाहे वो शाको कुषाण हो, पार्थियन हो, हिंद यूनानी हो, उन सभी के बारे में भी ये कहा गया है कि वो क्षत्रिय वंश के नहीं है। और सातवाहन है वो अपने आप को सिद्ध करते हैं कि वो क्षत्रिय नहीं है, वो अपने आप को ब्राह्मण ही मानते हैं, लेकिन चूंकि शासन वो चलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है। हालांकि ब्राह्मण ग्रंथ इसी बात के बारे में कहते हैं कि सत्ता यानी क्षत्रिय बनने के लिए यानी कि राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना जरूरी है। लेकिन हकीकत हमें क्या लगती है कि जो सत्ता उस हर आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है जो लोगों का समर्थन जुटा ले और संसाधन अरेंज कर ले, यानी कि जो अपनी योग्यता के दम पर राजा बनता है तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। जन्म के आधार पर क्षत्रिय होना कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है अधिकतर बातें हैं नियमों के हिसाब से चलती हैं, लेकिन इनके अपवाद हर जगह हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार से अक्षत्रिय राजा भी हमें बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं। अगला हेडिंग जो हमने डिस्कस करना है वो है जाति और सामाजिक गतिशीलता, कास्ट एंड सोशल मोबिलिटी। जाति के अनुसार लोगों के कर्म बने हुए हैं, लेकिन हमेशा से ब्राह्मणीय जो वर्ण है उसको सही मान लेना, ये लोग इस पे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए गए हैं। हालांकि ब्राह्मणों ने वर्ण की तरह जाति को भी जन्मजात माना है, लेकिन जहाँ पे वर्ण मात्र संख्या में 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी।
यानी कि जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था है वो नए समुदायों के साथ, मतलब 4 जो समुदाय हैं, इसके बाहर के जो समुदाय हैं, उनसे जब भी संपर्क हुआ है तो उनको इन 4 वर्णों में से किसी में भी नहीं रखा, इसलिए उनको एक नया ग्रुप बनाते चले गए और उनको जातियों का नाम देते चले गए। ये जातियाँ अक्सर अपने व्यवसाय या फिर काम के हिसाब से ग्रुपों में या श्रेणियों में बटी होती थी। यानी कि जो लोग जिस प्रकार के काम करते हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय है, वो अपना एक यूनियन टाइप ग्रुप बना लेते थे, जिसको श्रेणियाँ कहा जाता है। इन दूसरे समुदाय के लोग हैं जो न कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण जो वर्ग या फिर जातियों वाला स्ट्रक्चर, इसके बाहर के जो लोग हैं, चाहे वो जंगल में रहने वाले हो, वनवासी हो या पशुपालक हो, घुमंतु लोग हों, उनके बारे में हमारे पास जानकारी काफ़ी कम है, लेकिन कभी कभी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए मंदसौर, आज का जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे हमें एक अभिलेख मिला है जो 5वीं सदी का है, जो रेशम के जो बुनकर हैं उनके बारे में हमें जानकारी देता है कि कैसे ये लोग पहले गुजरात में थे, लेकिन गुजरात से ये लोग जगह को छोड़ करके ना अच्छे काम की तलाश में और राजा के जो अच्छा व्यवहार है उसको सुन करके ना ये लोग मंदसौर आ जाते हैं और वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इससे हमें ये भी जानकारी मिलती है कि ये सामूहिक रूप से जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे से ये सूर्य देवता के सम्मान में एक मंदिर भी बनवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अपने काम के हिसाब से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दूसरे कामों में भी वो एक साथ जुड़ करके ना नए काम करते, अपनी पहचान बनाते हैं। इस हेडिंग में हमें ये डिस्कस करना है कि जो 4 वर्ण हैं उनसे परे बाकी जो लोग हैं वो कैसे आपस में एक हो पाते हैं, यानी कि बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन, कैसे अलग अलग समूह हैं उनके बीच में कैसे आपस में एकता हो सकती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चूँकि भारत है काफ़ी विविधताओं वाला देश है, इसलिए इसमें बहुत से समुदाय ऐसे रहे हैं जिसका ब्राह्मणी विचारों का प्रभाव नहीं पड़ा है। ये महाभारत का एक एपिसोड है, मतलब एक घटना है, जो हिडिंबा और भीम के बारे में बताया गया है कि जैसे पांडव है जंगल में जाते हैं, वो भीम सो रहा होता है और हिडिंबा का भाई हिडिंब है वो मांस खाने के लिए अपनी बहन को भेजता है कि किसी को मार के लाओ, और वो हिडिंबा जब आती है भीम को देखती है तो उसके सौंदर्य पे मोहित हो जाती है और उससे विवाह का प्रस्ताव करती है। बाद में दूसरे पांडव भी जाग जाते हैं, कुंती भी जाग जाती है, और युधिष्ठिर के सामने जब प्रश्न आता है कि भाई क्या हम दूसरे समुदाय के लोगों से वैवाहिक संबंध बना सकते हैं, तो कुंती पूछती है युधिष्ठिर से क्या इतिहास में इस तरह का कभी कोई उदाहरण रहा है, तो युधिष्ठिर कुछ उदाहरण बताते हैं और अंततः ये तय किया जाता है कि भीम है हिडिंबा से शादी कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक वो उसके साथ नहीं रहेगा और बाद में फिर उनके साथ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं ये ज़रूरी लगा कि दूसरे समुदाय के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है तो संबंध बनाए भी गए हैं। इसका मतलब जो 4 वर्णों का जो स्ट्रक्चर बताया गया है, जो उनके काम बताए गए हैं, हमेशा ही वो पालन किए जाते होंगे ऐसा हमें नहीं मिलता है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसे समुदायों को बड़ा सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको विचित्र, असभ्य या पशु के समान कई बार बताया गया है। निषाद वर्ग जिसके ऊपर हम एकलव्य की बात की थी वो इसी तरह के समुदाय से जुड़ा हुआ था। यायावर लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे, उनको भी ये ब्राह्मणी जो सामुदायिक जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छा नहीं मानता था, उसको भी डाउटफुल नज़रों से देखते थे और उनको मलेच्छ कह करके ना, यानी कि तुच्छ कह करके ना उसका अपमान किया जाता था। यानी कि नॉर्मली ब्राह्मण ग्रंथों में इन 4 वर्गों से बाहर की जो दुनिया है, लोग हैं, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो उनके साथ एकीकरण भी किया जाता है। तो यहाँ एक और दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें यह बताया गया है कि क्या वास्तव में सभी के साथ एकीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ एक और हम बात देखते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उसमें कई बार अधीनता और संघर्ष वाली बात भी नज़र आती है। बियॉन्ड द 4 वर्णास
सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऊपर हमने देखा था कि 4 वर्णों से परे की दुनिया है, उसके साथ लिंक करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं 4 वर्णों से परे की जो दुनिया है उसके साथ संघर्ष भी हो रहा है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण हैं, कुछ लोगों को वर्ण वाली व्यवस्था से अपने आप इन लोगों को बाहर मानते थे, कुछ को तो बिल्कुल अस्पृश्य यानी कि अनटचेबल डिक्लेयर कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, जिससे समाज में वैषम्य यानी कि एक प्रकार सा जहरीलापन या एक दूसरे से नफरत वाली फीलिंग पैदा हो जाती थी ब्राह्मणों के द्वारा। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब हम ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करते तो आज की जो जाति व्यवस्था है उससे संबंधित नहीं है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ये है कि वो लोग जो विशेष काम करते हैं, जैसे पढ़ने पढ़ाने का, यज्ञ करने का, उस पूरे ग्रुप के लिए यह वर्ड यूज़ किया गया। आज के इस संदर्भ में जो ब्राह्मण जाति है उस हिसाब से इसका मतलब नहीं है। कुछ कार्यों को पवित्र डिक्लेयर कर दिया गया था, कुछ को दूषित माना गया था, और जो पवित्र काम करते हैं उनको समाज में उच्च वर्ग था। जैसे ब्राह्मण है, अपने आप को पढ़ने पढ़ाने का, यज्ञ करने का, हवन करने का और दान देने का, दीक्षा लेने का, इस तरह के जो काम है वो चूँकि अपने आप को ऊपर रखे हुए थे इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। और बहुत से काम ऐसे हैं जैसे मरे हुए पशु है या फिर इंसान है उनका निपटारा करना है, साफ सफाई का काम करना है, इस तरह के कामों को बड़े तुच्छ नज़रों से देखा जाता था और ऐसे लोगों को समाज में बिल्कुल नीचे वाले जो दर्जा दिया गया था। और इस चंडाल जो ग्रुप है वो इसी तरह का एक ग्रुप माना गया है। मनुस्मृति जो नियमों के बारे में जानकारी देती है, चंडालों के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे वो गांव से बिल्कुल बाहर रहेंगे, गांव में आएंगे तो आवाज़ करेंगे, लकड़ियों के द्वारा या पत्थर के द्वारा आवाज़ करते आएंगे ताकि लोग अलर्ट हो जाएं और वो उनसे टच होने से बच जाए। फाइयान भी इसी तरह का बताता है कि जब ये लोग शहरों में आते हैं, गाँव से या फिर दूर के इलाकों से लोगों के संपर्क में आते हैं तो पहले से आवाज़ करते हुए आते हैं ताकि वो अपने जो बाकी लोग हैं उनसे अपने आप को अलग रख सके। हालांकि जो गैर ब्राह्मणी के जो ग्रंथ हैं उनको कई बार पढ़ते हैं तो चंडालों के जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि चंडालों ने हालांकि सामाजिक अधीनता वाली बात है उसको स्वीकार किया है, लेकिन अक्सर हमें इसका विरोध भी देखने को मिलता है। मतलब ये है कि जो इस व्यवस्था से परे वाले लोग हैं जिनको चंडाल या दूसरा नाम दिया गया है वो अक्सर इनकी बातों को नहीं मानते थे, विरोध भी कर देते थे। नीचे एक ये पिक्चर दे रखी है कि बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में, मतलब बोधिसत्व कौन है? बोधिसत्व उसके लिए इस्तेमाल किया गया है जो महात्मा बुद्ध के अलग अलग जन्मों के रूप है उनके लिए ये नाम इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि एक बार जो बोधिसत्व है वो चंडाल के रूप में जन्म लेते हैं और चूँकि ये बताया गया है कि चंडाल का कोई स्वागत नहीं है, लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि बुद्ध के रूप में उनका जन्म हुआ है तो लोग इस बात के लिए मानने को तैयार हो जाते हैं कि उनके पास भी अधिकार हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास अगर सत्ता है तो उसका जाति से या वर्ग से, किसी भी वर्ग से संबंधित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था है उसको पालन करने की बात की गई है, लेकिन हमेशा अक्षर उसका पालन हो ऐसा नहीं है, उस पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हुए हैं। तो ये पूरा हमारा सोशल स्ट्रक्चर था जिसको हमने जाना है। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।